मैं मोनू बाबा आपको मोबाइल से अपनी हेल्थ का रिलेशन और भगवान या अल्लाह के प्रति आस्था को कोरिलेट करने जा रहा हूं। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज है, पर कई जगह इसके इतने दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं और मिलते जा रहे हैं कि लोगों की परेशानियों का कारण एक मोबाइल हो गया है। एक मोबाइल एक जरूरी साधन, जरूरी चीज भी है और एक खराब चीज भी है। मैं पहले पुराने जमाने की ओर जा रहा हूं कि पहले जब मोबाइल नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन फोन होते थे और वो भी हर घर में नहीं होते थे, कुछ कुछ परिवारों में होते थे। इसलिए हमारी रिश्तेदारों में, दोस्तों में या समाज में कहीं ज़्यादा बातें नहीं होती थी। जब कोई सोशल गैदरिंग होता था तो हम वहाँ मिलते थे और एक दूसरे से अच्छी बातें करते थे। हमारा एक रूटीन फिक्स रहता था कि हमने शाम का खाना खाया, फिर घूमने चले गए और परिवार के साथ बैठ गए, परिवार के साथ बैठे और परिवार की बातें करी। और हमारे यहाँ पहले जो ग्रंथ रहते थे, रामायण, महाभारत या हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ जो ग्रंथ रहते थे वो पढ़ते थे और अपना आदमी सो जाता था और सुबह उठ के ही वही अपने काम मंदिर जाना, ये रूटीन फिक्स रहता था। पर जैसे जैसे मोबाइल का युग आगे बढ़ता चला गया, 2G आया, फिर 3G आ गया, 4G और 5G। इसके कारण से हमारी चाहे बच्चे लोग हो, बहुत 2 साल का बच्चा हो या युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी इस मोबाइल के घेरे में आगे, इससे लोग मोबाइल के घेरे से लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। जैसे मैं आपको भगवान के दर्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हम ईश्वर के दर्शन करते हैं तो ईश्वर सुनता नहीं, पहले ईश्वर बहुत सुनता था। तो ऐसा नहीं, ईश्वर आज भी सबकी सुनना चाहता है। पर जब से मोबाइल पे भगवान के दर्शन भक्त या अल्लाह के दर्शन भक्त ऑनलाइन करने लगा है तो ईश्वर भी ऑनलाइन हो गया। ईश्वर का यह कहना है, अल्लाह का यह कहना है कि पहले भक्त मेरे यहाँ सुबह नहा धो के उठ के मेरे मंदिर में आता था, बाहर जो फूल वाले बैठे रहते थे या नारियल अगरबत्ती वाले या मिठाई वाले, उनसे कुछ चीज खरीदता और मेरे को अर्पित करता था। उसके कारण से जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं उनका व्यवसाय चलता था और कई लोग लाभान्वित होते थे। तो मैंने देखा कि भक्त तो ऑनलाइन हो गया, मंदिर आना नहीं चाहता है और गरीब लोगों को देना भी नहीं चाहता है। तो मैं भी ऑनलाइन हो गया, मैंने भी उनकी तरफ देखना कम कर दिया। मेरा यह कहना है कि यदि वो भक्त मेरे मंदिर में आएगा तो हो सकता है कि उसकी एप्लीकेशन में जल्दी मंजूर कर लो, क्योंकि भले ही कितनी मंदिर में भीड़ हो, फिर भी यदि वो 1 सेकंड मेरे द्वार से निकला तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं उसको देख लेता हूँ कि वो किस बात के लिए दुखी है। हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी दुख की रहती है, तो मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहचान लेता हूँ और लगता है कि इसकी एप्लीकेशन पहले मंजूर करना है तो मैं इमीडिएट सैंक्शन कर देता हूँ और उसका काम हो जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि भक्त ऑनलाइन ना होके मंदिर जाना शुरू करें। इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी आई, जैसे घर में हल्का सा किसी को फीवर आया, बुखार आया, तो गूगल पे डाल लेता है। अब बुखार आने के सो मेनी कारण, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ आया तो बुखार आ जाता है। अब वो कारण देखता है तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे कारण भी आ जाते हैं जो आप सब जानते हैं कि क्या क्या कारण है, कि मेरे को ये तो नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, और वो परिवार में डिस्कस करता है तो परिवार के लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये उसका काम नहीं है। जो काम जिसको दे रखा है वो काम करे। जैसे यहाँ भी ईश्वर का मैं उदाहरण दूंगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी ने पृथ्वी को बनाया है, किसी को पृथ्वी को चलाना है, हर व्यक्ति जमराज है, उसको किसी के प्राण ले जाना है, तो सबका अपना अपना ईश्वर ने भी काम बांट रखा है। वैसे ही आप यदि बीमार हुए तो ये काम आपका नहीं कि मेरे को फीवर क्या आया, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो डॉक्टर जो कहता है उसका कहना माने और मेडिसिन लें। इसके साथ साथ जब से मोबाइल आया है तो वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। अब लोग
पहले तो ऑफिस जाने के लिए सुबह तैयार होते थे। तैयार होने का मतलब है कि ब्रश करेगा आदमी, नहाएगा, धोएगा और अच्छे कपड़े यदि पहनना है तो कपड़े पहनेगा, शूज पहनेगा, शूज पर पॉलिश नहीं तो पॉलिश करेगा, ऑफिस जाना है उसको। और ऑफिस में उसका जो काम है वहां जाते हेलो, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, ये बात करेगा, इससे पॉजिटिविटी आती है। अब जब से वर्क फ्रॉम होम होने लगा तो वो सुबह उठ के उनका नहाना हो रहा है, ना धोना हो रहा है, अपने जब भी कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। अब वो जब दिन भर घर पे रहते हैं तो पत्नी भी दिन भर घर पे रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो पहले ही वर्क का उनके ऊपर लोड रहता है और सारा वर्कलोड बॉस पे तो उतार नहीं सकते, तो बच्चों पे और पत्नी पे उतरता है। इसके कारण से पत्नी का और हस्बैंड का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे यहाँ तलाक की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ जो कई बीमारियां हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, कार्टिसोल लेवल बढ़ा, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दूसरी अन्य बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले डायबिटीज के बारे में कहा जाता था कि ये जेनेटिक डिसीज है, यदि माँ बाप को है तो आपको होना ही है, पर अब ये क्राइटेरिया सब बीमारियों का भी बदल गया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि मोबाइल वर्क फ्रॉम होम के कारण लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगे हैं। फिर हम मोबाइल का दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखें तो जो एडल्टनेस है मोबाइल देखने के कारण वो बच्चों में जल्दी आने लगी, जिसको हम युवावस्था बोलते हैं या प्यूबर्टी बोलते हैं, वो जल्दी आने लगी है। उसके कारण से समाज की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में बदलती जा रही है। फिर यदि वो छोटी सी किटी पार्टी करता है, बर्थडे करता है या कहीं घूमने जाता है तो वो हर चीज को फेसबुक पे डालने की सोचता है। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं, जैसे कहीं घूमने गया, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं शिरडी भगवान के दर्शन करूं, या हर मेरे मुसलमान भाई की इच्छा होती है कि मैं भी हज की यात्रा करूं, मैं भी मक्का जाऊं, जब वो फेसबुक पे देखता है। पर हर व्यक्ति की कैपेसिटी पैसा खर्च करने की नहीं होती है, तो उसके कारण फेसबुक पे जब वो देखता है कि मेरे को भी भगवान के दर्शन करने जाना है, मेरे को भी जो है ऐसी किटी पार्टी में जाना है, ऐसे होटल में खाना खाना है, तो वो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाता है। इसके कारण से हमारे यहाँ डिप्रेसिव पर्सनालिटी या डिप्रेशन के केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप मोबाइल का उपयोग करें, पर इसको जहां उपयोगी हो, एक उपयोगी वस्तु समझें। ठीक है कि ये उपयोगी वस्तु है, इसको जहां अपने को उपयोग में लाना है उतना ही उपयोग में लाएं, और नहीं जरूरी है तो अपन इसमें व्यस्त नहीं रहे। और दिन भर अपन को लगता है कि ये व्हाट्सएप है, मेरे दोस्त ने नहीं देखा होगा, अपने पास इसे कहीं से आया व्हाट्सएप, कोई बहुत अच्छा मैसेज है, तो अपने में गलतफहमी पैदा होती है कि बहुत अच्छा व्हाट्सएप है और किसी ने देखा नहीं होगा, मैं इसको अब फेसबुक पे कहीं डालता हूँ। पर ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका मन का विकार है। क्योंकि यदि मन को, अपने शरीर में सबसे खराब चीज क्या है, सबसे गुंडा तत्व या सबसे खराब तत्व तो मन है। यदि मन को कंट्रोल कर लिया तो हर चीज आपके कंट्रोल में है। आप जैसे अच्छा व्हाट्सएप पढ़ते हैं, अपने दोस्तों में ग्रुप में डालते हैं और खुश होते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा डाला, व्हाट्सएप डाला है। फिर दोस्त का कहता है तो पुराना हो गया है, तूने आज देखा क्या, ये तो 2 महीने से चल रहा है क्या। तो मेरा ये कहना है कि मोबाइल आपको डिस्टर्ब ही करेगा, इसलिए आप इसका जहाँ उपयोग करना है वहीं करें और स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद।